तो 10 नाम अपराध में से हमने पहला नाम अपराध वैष्णव भक्तों की निंदा करना, जिन्होंने अपन संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचारे तो समर्पित किया। ये वाला अपराध के बारे में हमने चर्चा कर ली, वैष्णव अपराध के बारे में, और उसका निराकरण कैसे करना है, क्या करना, हमने डिटेल्स में चर्चा किया। तभी दूसरा नाम अपराध, कौन बताएंगे दूसरा नाम अपराध क्या है? दूसरा नाम अपराध देवी देवताओं का निंदा करना है ना, यही है? हाँ बोल रहे, हाँ यस यस यस। दूसरा नाम अपराध के बारे में चर्चा करते हैं। शिव ब्रह्मा देवी देवताओं को, ठीक है। भगवान के नाम के साथ समान समझना या भगवान से स्वतंत्र समझना, ये एक नाम अपराध, तो इसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। ओके, पुष्पेंद्र वो वीडियो ऑन करिए, मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार, मेरा गला सूख जाएगा चिल्ला चिल्ला के, आप लोग सुनने वाले नहीं है कि नहीं? सुन लिया करो भाई, कभी कभी तो सुन लो मेरी बात। ओके जी। हम्म तो दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। भगवान से स्वतंत्र समझना, वापस समझ जाइए, पहले इसका अर्थ समझ जाइए क्या है। शिव ब्रह्मा, यहाँ पर शिव ब्रह्मा आदि, यानी शिव ब्रह्मा सबसे बड़े बड़े भगवान, जिनको भगवान मानते हैं, जो हाँ सृष्टि करता है, एक सृष्टि विनाश करता है। तो शिव ब्रह्मा आदि जो देवी देवता हैं, आदि, आदि यानी और भी जो भी है, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जो भी है, दुर्गा काली गणेश जी जो भी है, आदि में सारे देवी देवता, हाँ? ये सभी की जो नाम है, उनके नाम को भगवान के नाम से समान समझना। कभी तो कहते हैं ना, आप दुर्गा नाम जपो, काली नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, सब एक ही है, कोई कोई ऐसे कहते हैं। तो एक नहीं है, ऐसे समझना घोर अपराध है, नाम अपराध में आएगा। और या स्वतंत्र समझना, ये लोग स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये नाम फल दे, मान लो दुर्गा नाम जप कर रहा हूं या ओम नमः शिवाय बोल रहा हूं, तो ये ओम नमः शिवाय मुझे सारा फल दे सकता है, ये स्वतंत्र है फल देने की, ऐसा समझना भी ये अपराध है। वापस समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। शिव ब्रह्मादि जो भी देवी देवता हैं, उनके नाम को भगवान के नाम से समान समझना अपराध है, या भगवान से स्वतंत्र समझना अपराध है। वो स्वतंत्र नहीं है कोई भी, वो सभी भगवान की परतंत्र है, भगवान के अधीन में है सारी देवी देवता, ए टू जेड। यहाँ पर सबसे बड़े देवों का नाम कहा गया है शिव और ब्रह्मा, ये दोनों भी भगवान के अधीन में है, जिसको संसार में सबसे बड़े मानते, खास करके लोगों के दिमाग में शिव जी भगवान है या ब्रह्मा जी भगवान है, तो हम लोग का भी समझ में आ गया मैंने क्या बोला। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं का नाम को भगवान के नाम के साथ समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, दोनों अपराध हैं, यानी ये अपराध है, ठीक है। तो हरिनाम चिंतावणी में प्रतिमा ठाकुर कहते हैं, यानी हरिदास ठाकुर जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न के उत्तर से, शिवस्य श्री विष्णुरोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्यस्य खलु हरिनाम हितकरः। क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत में विष्णु का नाम सर्व मंगलदायक है। विष्णु के नाम रूप गुण तथा लीला है, ये सभी दिव्य परम ज्ञान है। अतएव जो कोई भगवान के नाम अथवा उनके दिव्य रूप गुण या लीलाओं को भौतिक समझकर उनसे भगवान को पृथक करना चाहता है, वो अपराधी कर वो अपराध करता है। भगवान में भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं, भगवान में भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है, भगवान के धाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है।
उनकी लीला में भगवान में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जो उनको अंतर करता है वो बड़ा अपराधी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् नमापि दुर्दैव में दृशनिहा जनिनानुराग। तो कहते हैं भगवान अपने नामों में पूर्ण शक्ति डाल दिए है। इसी प्रकार शिव जी जैसे देवताओं के नामों को विष्णु के नाम के साथ समान बताना, अथवा दूसरे शब्दों में शिव जी तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के ही समान बताना भी निंदनीय है। ये भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर क्या है? अपराध है। जैसे भगवान में, भगवान के नाम में भेद करना ही अपराध है, वैसे ही देव देवताओं का नाम भगवान के नाम साथ समान समझना अपराध है। समझ में आ रहा है ना? या ऐसे समझना, ब्रह्मा जी भगवान ही तो है, भगवान के जैसा ही भगवान ही है। हम कभी कहते भगवान के जैसे, महादेव जी भगवान जैसा ही तो है, पार्वती जी उतना ही तो शक्ति रखती है, भगवान जैसा ही। ऐसे भी समझना अपराध है, घोर अपराध। किनके प्रति? नाम के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति अपराध। भगवान नाम अपराध यहाँ चर्चा हो रही है। इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भक्तों को। देव देवताओं को मिक्स नहीं कर देना है। कोई कोई बोलते हैं कि किसी को पूजो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पूजो, एक ही जगह पे जाओगे आप, फल एक ही मिलने वाला है। संभव है? किसी को भी पूजो, आपको फल एक ही मिलेगा। लोग ऐसे कहते हैं, संसारी लोग, किसको भी पूजो मोक्ष ही मिलना है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है लोगों का। किसी को भी पूजने से कैसे मोक्ष मिल जाएगा? मुक्ति देने वाले मुकुंद है, तो आप पूजोगे कोई दूसरे को तो कैसे मुक्ति मिलेगा जी? हाँ? मुक्ति देने वाला कौन है? मुकुंद है। अरे मुकुंद को छोड़कर दूसरों का भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगी? अभी नहीं, ये संभव नहीं। तो लोग कहते हैं किसी को भी पूजा करो चल जाएगा, तसल्ली के लिए बोल सकते हो, और क्या है? हाँ? तसल्ली के लिए, अपना दिल को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं किसको भी पूजा चलता है। क्योंकि मैं दुर्गा जी को पूजा करती हूँ, इसके लिए मैं क्या बोलूंगी? एक ही बात है, कृष्ण का करो दुर्गा का करो, एक ही बोलेंगे, मैं यही बोलूंगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं महादेव जी को पूजा कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? एक ही बात तो है, महादेव जी को करो कृष्ण को करो। आप लोग कृष्ण का करते हो, मैं महादेव, एक ही फल तो मिलने वाला है। कोई हनुमान जी को पूजा करते तो वो भी वही बोलेगा, एक ही बात तो है, हनुमान जी को करो या राम जी का करो, एक ही बात। नहीं, एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है। आम का गुठली बोओगे तो आम ही मिलेगा, करेला का बीज बोओगे तो करेला ही मिलेगा। आप करेला का बीज बो के आम का रस आस्वादना करना चाहोगे तो हो पाएगी क्या जी? नहीं हो पाएगी, संभव नहीं। इस प्रकार का गलत धारणा निकाल देनी चाहिए। अलग अलग बाबा, अलग अलग संस्था, अलग अलग ये, सब में फेर में जो पड़े हुए हैं, जो अभी भी पड़े हुए हैं, कृपया सब डिलीट मारिए दिमाग से। एक ही शरण लेनी है, कृष्ण का, एक ये हो गुरुनंदना। चर्चा करेंगे आगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, चिंता ना करिए, इसका सारा प्रश्नों का उत्तर लेंगे। हो सकता है टीना माता जी कंफ्यूज हुए होंगे, जो पहली बार सुनेगा वो 100% कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज मत आइए, सारा प्रश्नों का उत्तर शास्त्र में है, शास्त्र हमारे पास है, तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय, आप साथ में बोलोगे सब लोग? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य ततेश्च तेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कौन कौन नहीं बोला? वापस बोलेंगे साथ में। हाँ जी, सब लोग बोलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, सब लोग साथ में। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा थाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य ततेश्च तेषा
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अभी संसार में, खास करके भौतिक संसार में, कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध भगवानों को चर्चा करेंगे। विशेष विशेष भगवान। एक है दुर्गा देवी, जिनको लोग विशेष मानते हैं भगवान कर कर। जब नवरात्रि आती है, खूब व्रत तप करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, दुर्गा जी आप ही सब कुछ है, बड़े भाव विभोर होते। तो क्या बताया गया ब्रह्म संहिता में? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व यस्य भुवनानि विवर्त दुर्गा। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी स्थित शक्तियों की छाया स्वरूपा माया शक्ति है, जो कि सभी के द्वारा क्या उसका नाम दे दिया है? दुर्गा नाम से पूजित हो रही है। वो क्या करती है? ये भौतिक संसार का परिचालना क्या कर रही है? ध्यान से सुनिए। ये भौतिक संसार का परिचालना करती है दुर्गा देवी। और जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती है, इनकी इच्छा से, गोविंदम आदि पुरुषम, उनकी इच्छा से करती है। भगवान की इच्छा से माया शक्ति काम करती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मया दक्षेण प्रकृति श्वेते वचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। भगवान भगवगीता में क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेन प्रकृति, ये जो माया शक्ति है, प्रकृति जो है ना, मया अध्यक्षेन, मेरे अध्यक्षता में काम करती है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जी, भगवान कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे अंडर में काम करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति। तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा, ये दुर्गा देवी हैं, ये भगवान की शक्ति है। अगर भगवान का शक्ति है तो भगवान के अनुसार काम करेगी कि हमारे अनुसार करेगी? आप बताइए। आप लोग, हे दुर्गा देवी गाड़ी दे दो, क्यों देगी? भगवान का अगर हमसे हो, भगवान का अध्यक्षता में काम करती, तो परमेश्वर किनका लेगी हो? समझ जाइए थोड़ा सा अच्छे से। अगर ये हाथ मेरा है तो ये हाथ मेरा सुनेगा। मैं बोलूंगा ये हाथ, इसको एक थप्पड़ बजा, तो थप्पड़ बजाएगा। मैं, क्योंकि ना ये हाथ मेरा है, मैं जैसे चाहूंगा ये हाथ को इस्तेमाल करूंगा। एग्जैक्टली ये हाथ कुछ भी करने से पहले मेरा परमिशन लेगा, है जी नहीं? आग को छू क्या, बुद्धि बोलेगा ना मत छू, आग को छुएगा जल जाएगा। ये हाथ मेरा है, इसलिए हाथ मुझे पूछेगा और मेरे अध्यक्षता में ये हाथ काम करेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग सभी अध्यक्ष है किसका? अपना शरीर तक के ही अध्यक्ष है। अपने हाथ का, अपने कान का, अपनी आंख का, अपने नाक का हम अध्यक्ष है। बस सभी प्रेसिडेंट है, सभी प्रेसिडेंट है, सिर्फ अपने शरीर का प्रेसिडेंट है बस। तो हमारा शरीर का हर एक अंग, अगर पिक्चर देखना है तो पूछेगा देखो क्या, यहाँ देख, तो आंख देखेगा। नहीं देखना है, मना करेगा तो नहीं देखेगा, क्योंकि ना ये आंख शरीर का है, मीन्स इस शरीर के दिया हुआ है, तो पूछेगा इसको, है कि नहीं? मुझे पूछेगा, मेरा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हमारा हर एक अंग हमारे अनुसार काम करते हैं। वैसे ही प्रकृति भगवान के अंश होने के नाते वो भगवान के अनुसार काम करेगी, अपने अनुसार नहीं। तो अभी प्रश्न उठता है, प्रभु जी क्या है, नवरात्रि में अगर पूजा करते हैं कुछ इच्छा लेके, माताएं प्रभु जी लोग, तो उनका इच्छा को पूरा कर देती है देवी कभी कभी, ये कैसे होती है? बोले कि वो इच्छा को पूरा करने के लिए भी उनको परमिशन लेना पड़ता है कृष्ण से, कि प्रभु गाड़ी मांगी है, दे दूं क्या? बोला ठीक है दे दो, आप देख लेना, दे दो, दे देते। और कभी कभी पूजा नवरात्रि करने के बाद भी मिलता नहीं है गाड़ी। क्यों नहीं मिलता है? भगवान मत दो, ये बदमाश है, भगवान मना कर देते हैं। तो दुर्गा देवी बोलते ठीक है भाई, गया व्यर्थ, विफल हो गया। देवी देवताओं का पूजा पाठ विफल हो सकती है, सफल हो भी सकती है। असफल होगा भी तो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। क्या करा सकते हो? वो आपको भौतिक संसार का कोई वस्तु दे सकते हैं, भोग वस्तु, मगर मोक्ष प्रदान करने का किसी का ताकत नहीं। मुक्ति कोई नहीं दे सकता, तो एक ही कृष्ण दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? कृष्ण दे सकते हैं। इसके लिए इसको सभी भक्तों को समझना, खास करके हम भक्तों को तो ये बढ़िया से समझ जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। अभी तक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इतना दिन समझने के बाद भी, गीता भागवत को पढ़ने के बाद
अभी भी हम कन्फ्यूज। जैसे ही गणेश जी का पूजा आता है, अभी कौन सा आने वाला है, तत्काल में कौन सा आने वाला है, शिवरात्रि आने वाला है ना। हाँ, शिवरात्रि आने वाला है तो सब कंफ्यूज होंगे, क्या करूं, क्योंकि ना 30 साल से कर रहा हूँ, नहीं करूं तो महादेव जी त्रिशूल आके रात को घुसा तो नहीं देगा मेरे छाती के अंदर। बड़े डरते हैं हम। समझेंगे हम, धीरे धीरे समझेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, महादेव जी किसी के शत्रु नहीं है, और इस संसार के वो हित करने वाले महादेव जी है जी, वो क्यों ऐसे करें। या नवरात्रि में, अगर नवरात्रि नहीं, कोई माता है खासकर बड़ा डर, प्रभु जी मैं नवरात्रि कर रहे थे, आप बोल रहे मत करो, ये कैसे होगा। नवरात्रि करो, सभी लोग करो, करना चाहिए। 9 रात तक जग कर हरिनाम जपो, रात रात भर, ये नवरात्रि। 9 रात पूरा हरिनाम जप करो, 12-12 घंटा रात भर जग कर, अगर आप जागरण कर सकते हो तब माना जाएगा आप कितना भक्ति है आपके अंदर दुर्गा देवी के प्रति। क्योंकि ना दुर्गा को ही पसंद आएगा, नहीं होगा। हाँ, दुर्गा जी सृष्टि स्थिति सभी कुछ भगवान की अध्यक्षता में करती है, तो फिर वो तो प्रसन्न होगी ना भगवान का, अगर हम नाम जपेंगे रात भर जग कर, अगर 9 दिन तो। अगर ऐसा कोई कर सकते तो बढ़िया से करिए नवरात्रि, कोई दिक्कत। हाँ? दुर्गा देवी को आरती उतार दिया, 15 मिनट में खूब धपाधप गोलगप्पे चाट खाने लगा, ये नवरात्रि थोड़ी होगी जी, ऐसा ऐसे नहीं होती नवरात्रि। तो ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हमारी बात नहीं, किनकी बात है, ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि स्थिति और प्रलय जो भी संसार का, तो वो भगवान के अध्यक्षता में होता है, और इसके लिए हमको ये समझना चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं, चलो और एक प्रसिद्ध भगवान, इनका भी चर्चा करते हैं, जिनका शिवरात्रि, जिनका अभी समय आ रहा है शिवरात्रि, इनके बारे में क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, साथ में बोलिए जी, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथ्वीगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपेत्य कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और एक बार बोले, कितना बढ़िया श्लोक है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा स्मृतिघस्ति हेतु यः संभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाती है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध वह ना तो समान होता है और ना ही उससे पृथक होता है। समझ में आ रहा है, जैसे दूध है उसमें जैसे आप जामन डालोगे, खटास डालोगे, क्या हो जाएगा, वो दही हो जाएगा, वो वापस दूध बन नहीं सकता है, मगर वो दही दूध से बना हुआ, ध्यान रखना, वो मिल्क प्रोडक्ट ही है तो मिल्क प्रोडक्ट दूध से बना हुआ है, मगर दही वापस दूध हो नहीं, ये समझ जाइए। दही लस्सी बन जाएगा मगर दूध नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप है, वो भगवान शंभु रूप में मीन्स परिणत हो जाते हैं, कौन से कार्य करने के लिए, संहार करने के लिए, मगर वो वापस कृष्ण नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना। ये गलती मत कर लेना कि ये कृष्ण मान लेना, भगवान ही शंभु बनते हैं विशेष कार्य करने। कौन से कार्य करने, हाँ कौन सा है, संहार करने, मगर वो वापस कृष्ण नहीं हो पाए। इसके लिए शिव तत्व को समझना बड़ा डिफिकल्ट है, शिव जी को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट। बड़े बड़े पंडित भी शिव जी को नहीं समझ पाते। वैष्णवों का शैवों का अभी भी झगड़ा टंडा चल रही है, कहाँ आप जाओगे साउथ में अभी भी चल रही है इन लोग का। शैव कहते हैं शिव जी ही भगवान है, और वैष्णव कहते हैं विष्णु ही, दोनों का अभी भी टकअप है। शैव भी नहीं समझ पाते, ये लोग भी अभी विष्णु तो वैष्णव तो कहते हैं विष्णु भक्त, मगर साउथ में क्या स्थिति बताए, ये लोग निंदा करते शैवों का, ये लोग क्या भूत पिचासों का भगवान के साथ बड़ा अपराध है महादेव को ऐसे बोलना। और वो लोग भी यही लोग देखो कि इसके साथ विष्णु के साथ लाचार लोग, ये लोग, वो लोग भी विष्णु का निंदा करते, वैष्णु को निंदा करते।
तो दोनों एक दूसरे को निंदा करते हैं। बताओ किसका कल्याण होने वाला है? वैष्णव अपराध का चर्चा तो कर लिया हमने पहले ही। अब ये तो महादेव का निंदा करने वाले तो वैष्णव अपराधी हुए कि नहीं हुए? महाअपराधी हो गए। तो इनका तो कल वैष्णव होते हुए कल्याण नहीं हो पाएगा। और वो शैव जो है उन्होंने भगवान और वैष्णव का निंदा कर रहे थे, तब तो वो भी उनका कल्याण। समझना पड़ेगा हमको ये बात। तो महादेव जी उनका एक अलग ही उनका स्तर है, अलग स्तर है। महादेव को कोई भगवान बोल देना कोई गलत नहीं होगा, मगर वो कृष्ण नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। महादेव को कोई भगवान बोलता है, भगवान महादेव, इसमें कोई गलती नहीं है, मगर वो कृष्ण नहीं हो सकते, ये समझना चाहिए। कृष्ण कौन है? आदि पुरुष भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष है, ये समझना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ना टॉपिक वही है, देवी देवताएं शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं को भगवान के साथ समान या स्वतंत्र संबंध, ये बात अपराध है, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं इस बात। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी गणेश जी का चर्चा आ रही है। गणेश जी को भी लोग बड़ा भगवान मानते हैं। गणपति जी को, बुरा गणेश जी कितना प्रसिद्ध, लोग कृष्ण मंदिर में नहीं जाते हैं, जगदीश जी के पास, गणेश जी के पास खूब जाते हैं। बुधवार हो जाए तो आप देख लो बोरा गणेश में कितना भीड़ लगती नहीं लगती। लड्डुआ चढ़ाते हैं, वो पास में लड्डू की दुकान है, खूब लड्डू चढ़ाते। गणेश जी को लड्डू पसंद है क्या पसंद है वो नहीं पता है, और चढ़ाते जा रहे हैं लड्डू। एक समय खबर आया था, पता नहीं कितना सत्य, गणेश जी दूध पीने लगे थे, पिए थे, खूब दूध पिए थे गणेश जी। हमारे उड़ीसा में एक समय में बड़ा प्रसिद्ध हुए गणेश जी महाराज, बोले खूब दूध पिया, जो भी दूध ले जाता गणेश जी पी जाते, सूंड से खींच लेते, सारे गणेश जी सूंड से खींचने लगे। पता नहीं क्या हुआ था, गणेश जी कई दिनों से भूखे रहेंगे, पी लिए होंगे। तो खैर यहाँ गणेश जी का क्या चर्चा आ रही है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। चलो देखो, बोलने वाला कहाँ है यहाँ पर? सृष्टिकर्ता बोल रहे हैं, इतना तो हम मान ही सकते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोल रहे तो कोई गलत नहीं बोलेंगे, और भगवान को बोल रहे हैं। ठीक है, इसको भी साथ में बोले, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नाद् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आपस बोले, आपस बोले, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नाद् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों के समस्त विघ्नों को विनाश करते हुए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनकी चरण कमलों को श्री गणेश जी अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, गणेश जी अपने मस्तक में किनका चरण कमलों को धारण धारण करते हैं? भगवान नरसिंह देव का, भगवान कृष्ण। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, गणेश जी को कहते हैं विघ्न विनायक है, और नरसिंह देव जी को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो गणेश जी विघ्नों को हटा देते हैं रास्ते से, और नरसिंह देव जी विघ्नों को विनाशी कर देते हैं, हटाते नहीं है। हो सकता है गणेश जी साइड करके रख देंगे, वापस आ जावे कभी विघ्न, मगर भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं? विनाश कर, उसको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं उसको। तो ये सत्य किस किस मीन्स कैसे आया गणेश जी के पास? विघ्न विनाशक या विघ्न विनायक जो भी है, विघ्नों को उन्होंने नाश करते हैं या साइड करते, जो भी ये शक्ति कहां से आ गया? वो नरसिंह देव से प्राप्त हुआ। यानी गणेश जी किनके भक्त हैं? नरसिंह देव। और वो भगवान के चरण कमलों को हमेशा अपने मस्तक में धारण करते हैं गणेश जी, ऐसे महान। तो इसके लिए भक्तों को गणेश जी का पूजा जरूर करना चाहिए, उनका आराधना, मगर कैसे? आगे बढ़ेंगे, हमको भगवान के दास के रूप में। चलो अभी भगवान का कुछ लोक के बारे में चर्चा करते हैं, तो साथ में बोले, गोलोको नामनि निज धामनि तले सत्स्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितास्य जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
आप बोल नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है मुझको। आप बोल रहे हो क्या आप लोग? अच्छा माइक बंद है आप लोग का, नहीं इसके लिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, बोलिए सब लोग बोलिए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। साथ में बोलेंगे, गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितास्य जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कहाँ विराजते हैं? गोलोक तो नाम नहीं, निज धाम नहीं, भगवान का निज धाम है। कौन सा है वो? गोलोक है। तले तस्य, उसके नीचे क्या है? कहते हैं उनके नीचे हरिधामसु, हरिधाम है, वैकुंठ धाम, उसको हरिधाम कहते हैं। उसके नीचे महेश, उसके नीचे क्या है? देवी धाम। तो उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम देवी धाम से चलते हैं कहां तक? गोलोक तक। ये मैंने कई बार चर्चा किया हूं, फिर भी एक बार चर्चा का विषय है इसके लिए मैं बता रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, क्या ध्यान देने के लायक पता है क्या? अब ये भौतिक ब्रह्मांड है, देवी धाम जो है ना, ये भौतिक ब्रह्मांड है। ये जितना देवी देवता है इसी के अंदर है। यहाँ महादेव जी देख रहे हो आप लोग? यहां से मुझे जूम करना पड़ेगा ना, तभी होगा काम। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मेरा क्रसर को देखिए जी, क्रसर को देखिए। देखिए महादेव जी हैं यहाँ पर, आपको दिख रहे हैं? ठीक है, ब्रह्मा जी हैं यहाँ पर, दुर्गा जी हैं, ठीक है, गणेश जी हैं यहाँ पर। मेरा क्रसर को देखते रहना, माउस का क्रसर देखिए, गणेश जी हैं, और उसके बाजू में कौन? इंद्र जी हैं कि नहीं है ना? हाथी के ऊपर, ऐरावत के ऊपर इंद्र जी, ठीक है। और जितने भी देवी देवता हैं इसी भौतिक ब्रह्मांड के अंदर हैं। इसके ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आध्यात्मिक जगत। समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी हाँ, सारे देवी देवता भौतिक तीनों गुणों से बंधन में है। सिंपल बात यह है, मैं कहना चाह रहा था। यानी सारे देवी देवता तीन गुणों के अंदर में है, कोई भी तीन गुणों से परे नहीं है, अलावा भगवान और भगवान की शुद्ध भक्तों को छोड़ के। अब ऐसा प्रश्न मत करो, महादेव जी क्या शुद्ध भक्त नहीं है क्या? ब्रह्मा जी क्या शुद्ध भक्त नहीं है क्या? लोग बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं। वो लोग, महादेव जी तमोगुण का अधिष्ठाता देव है, तमोगुण को कंट्रोल करने वाले, उनकी गुण के अंडर में नहीं है वो, गुण को और कंट्रोल करते हैं। और रजोगुण का कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, कभी कभी हम गलत 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 बोल बैठते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, रजोगुणी नहीं है, और रजोगुण को कंट्रोल करने वाले मीन्स वो रजोगुण का ईश्वर है, तमोगुण का ईश्वर महादेव है, सत्वगुण का ईश्वर विष्णु है, तीनों का ईश्वर कृष्ण है। ये समझिए, तीनों गुणों का ईश्वर कृष्ण है। तो भक्तों, यहाँ पर जो ये 14 लोक हैं, तो आप देखेंगे भूलोक के ऊपर अर्थ प्लैनेट, आप इसको आप मोबाइल में जूम कर सकते हो। अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो भूवर लोक है, उसके ऊपर एक स्वर्ग लोक है। ये स्वर्ग लोक में सारी 33 कोटि प्रकार के देवी देवता इस स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। बाकी ब्रह्मा जी सत्यलोक में निवास करते हैं, एकदम ऊपर जो पद्म के ऊपर बैठे हैं, कमल के ऊपर। और महादेव जी यहाँ पर देखिए, इस कोने में महादेव जी मैं क्रॉस कर रखा था। तो इस प्रकार से सारे देवी देवता भगवान की अध्यक्षता में सभी बढ़िया से सेवा कर रहे हैं। उन लोग को आप डिस्टर्ब मत करो, ऑलरेडी उनके पास बहुत सेवा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देवी देवताओं के पास ऑलरेडी बहुत सारा सेवा है, वापस हम लोग जाके उनका क्यों टाइम वेस्ट करें? वो ऑलरेडी ठाकुर जी का बहुत जिम्मेदारियां सेवा ले, कोई बड़ा रेस्पॉन्सिबल सेवा लेके जिम्मेदारी से कर रहा है, उधर जाके डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप बताइए, नहीं करनी चाहिए ना? अच्छा नहीं है। वो लोग ठाकुर जी का सेवा में लगे हुए हैं, सभी देवी देवता, वो बहुत महान है। हमारे जैसे नालायक नहीं है वो लोग, हमारे जैसे ऐसा नहीं हाँ प्रभु जी सेवा करेंगे और सेवा में दिखेंगे नहीं, ऐसे नहीं वो लोग। वो जिम्मेदारी लिया मीन्स वो लोग एकदम पक्का जिम्मेदारी को करेंगे। ऐसे कभी नहीं है कि मैसेज कर दिए प्रभु जी आज मैं नहीं आ सकता। ऐसे गणेश जी कभी भगवान को मैसेज आज तक व्हाट्सएप नहीं किए, हे कृष्ण प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, मैं आज सेवा में नहीं आ पाऊंगा, ऐसे कभी मैसेज नहीं किया महादेव जी या ब्रह्मा जी या गणेश जी ना।
वो जिम्मेदारी लिए और अंत समय तक, प्रलय तक वो लोग ने वो जिम्मेदारी को निभाते, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करते, ऐसे एकदम वफादारी सेवक है। तो हम देवी देवताओं से सीखना चाहिए हमको, कितना वफादारी कैसे बनना चाहिए। एक दिन भी छुट्टी नहीं, किसी भी हाल में छुट्टी नहीं करते। 2400 घंटा 24 आवर्स ठाकुर जी की सेवा में लगे। वो सेवा भगवान ने दिया है सभी को जिम्मेदारी। ठीक है, सो ये हो गया देवी धाम। ठीक है जी। देवी धाम के बाद महेश धाम है। तो यहाँ महेश धाम जी, महेश जी देखिए कैलाश है, सदाशिव, सॉरी यहाँ पर मेरे कर्सर देखिए, सदाशिव जी निवास करते हैं, ये महेश धाम कहते हैं। और उसके बाद महेश धाम के नीचे हरिधाम है। ये देखो कैलाश के ऊपर हरिधाम है, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं। यहाँ पर भगवान चतुर्भुज धारण विष्णु जी रहते हैं। और अंत में गोलोक धाम है। गोलोक नाम नहीं, जैसे धाम नहीं, आप देख रहे हैं ये गोलोक धाम है। हाँ जी, ये गोलोक धाम है। तो इस प्रकार से ये भौतिक ब्रह्मांड में सारी देवी देवता आ गए। बाकी भगवान के आध्यात्मिक लोग जहां से शुरू हो गया, भगवान के वैकुंठ धाम जहां से शुरू हो गया, महादेव की धाम से आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। तो सारा ऊपर गोलोक वृंदावन तक सब आध्यात्मिक लोक में आता है, सभी भगवान का विस्तार है। हाँ, ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी जानते हैं। ये तो बिना देख के बोल सकते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण जो है परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण। और वो कैसे? सच्चित आनंद विग्रह। सत्य यानी क्या है? परमानेंट, क्या बोलते हैं उसको? शाश्वत। चित यानी पूर्ण ज्ञान, आनंद पूर्ण आनंदमय, सत्चित आनंदमय विग्रह है भगवान। अनादिर आदिर, ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिर, अनंत युगों से आदिर, आदि भी वही है, ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि अनंत युगों से ही है, आदि वही है, वही है, पहला व्यक्ति जो है संसार का वही है, फर्स्ट पर्सन। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों का मिलाकर फर्स्ट पर्सन कोई है, कौन है? कृष्ण है। और इसके लिए लास्ट में क्लियर करते हैं सर्व कारण कारणम भी हो, सारे कारणों का कारण है। इसके लिए आप देवी देवताओं को तुलना कृष्ण के साथ कभी मत करिएगा, अपराध हो जाएगा। भगवान भगवत में क्या कहते हैं? नमाम कर्माणि निप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सबंधते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे ऊपर पड़ता नहीं पड़ता? कर्म का प्रभाव पड़ता है। देवी देवताओं के ऊपर भी कर्म बंधन है। हाँ, देवी देवता भी कर्म बंधन में, मगर भगवान कृष्ण कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, मैं कर्म में नहीं लिपता हूँ, मैं कर्म में नहीं फंसता हूँ जी, ना ही मैं कर्म फलों का कामना करता हूँ, मुझे कोई कर्म फल नहीं। ऐसा नहीं कि चल हे गोपीनाथ तेरे को मैं कृपा किया तो इसका बदले में तू एक अगरबत्ती तो जलाना पड़ेगा मुझे। वो कर्म फलों का कामना नहीं करते हैं जी भगवान। और जो मेरे संबंध में सत्य को जान लेता है वो भी कर्म फलों से पास में नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है। देखो बहुत सुंदर उपाय है, कर्म फलों से मुक्त होना है तो ये समझ जाओ कृष्ण कर्म में नहीं बंधते हैं, इतना समझ जाना ही हम कर्म फलों से मुक्त हो जाते। कितना सुंदर उपाय है। तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, वो कोई कर्म में बंधन में नहीं है। बंधन हमारा है, संसार में हमारा बंधन। ठीक है, तो विशेष क्या है कृष्ण का? कृष्ण में बाकी देवी देवताओं के विशेष क्या है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये सबको पता है, वैसे कई बार चर्चा हुआ है। भगवान 64 कलाओं में पूर्ण है, 64 क्वालिटी से, इसके लिए कहते 64 कलाएं हैं भगवान के पास। ये भक्ति रसायन में वर्णन है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ऋषि मुनिया है, समझ रहे हैं, जो ऋषि मुनि है उनके पास कितने गुण हैं, कितनी कला है? 50 गुण होते हैं। हमारे अंदर कितना है मनुष्यों में? 50 है, मगर बहुत कम मात्रा में। ऋषियों के पास ज्यादा मात्रा में। यहाँ पर ऋषियों का चित्र है कि नहीं है? ऋषियों का चित्र है। यानी जो संत महापुरुष होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनके पास 50 गुण पूर्ण होता है, 50 क्वालिटीज।
फिर आगे जाएंगे, ब्रह्मा और शिव जी का कितना गुण है? 55। कितना है? 55। 5 मिला लो। और आगे बढ़ेंगे, जो भगवान के अवतार है ना, नरसिंह, वामन इत्यादि जो भी है, बराह, ये सारे जो भी अवतार है, कश्यप, मत्स्य, ये सारा 50, कितना है? 60 है। 60 है, 60 उनके पास 60 गुण है। मनुष्यों के पास कितना है? 50 है, मगर कम मात्रा में है। जो साधु संत महापुरुष होते हैं उनके पास 50 पूर्ण मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। और ब्रह्मा जी, शिव जी, इन दोनों का 55 है। और जो भगवान के अवतार हैं उनका कितना है? 60 है। और कृष्ण का कितना है? पूर्ण 64 है। 4 एक्स्ट्रा क्वालिटी से कृष्ण के पास, वो क्या क्या है? कृष्ण के पास 4 एक्स्ट्रा क्वालिटी। ये भक्त रसायन में एक श्लोक है, लीला प्रेमना प्रियधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इत्य अश्वध्रा अश्व अश्वधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। बहुत सुंदर श्लोक है, भक्ति रसायन सिंधु का। तो एक तो हो गया लीला माधुरी, क्या बता रहे हैं? लीला प्रेमना, लीला माधुरी, भगवान कृष्ण लीलाएं करते हैं, माधुर्य, ये लीला माधुर्य है कृष्ण, और सबकी मन मोह लेते हैं। दूसरा है प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुर्य एक स्पेशल क्वालिटी है कृष्ण के अंदर, अलग से तो किसी के पास नहीं, प्रेम माधुर्य। तीसरा वेणु माधुर्य, वेणु और कोई नहीं बजाता है, कृष्ण ही बजाते हैं, वेणु माधुर्य स्पेशल है कृष्ण। और रूप माधुर्य, सुंदर अति सुंदरम, कृष्ण परम सुंदर है, ये रूप माधुर्य। ये 4 क्वालिटी कृष्ण के पास एक्स्ट्रा है, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। इसके लिए कृष्ण परमेश्वर है। बाकी छोटे मोटे ईश्वर सब है, मगर कृष्ण परमेश्वर है क्योंकि मैं स्पेशल क्वालिटी। कुछ उदाहरण में बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, फोटो देखते रहो। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी जी के साथ हैं, और सारी देवी देवता जाके हाथ जोड़ के, आप देखिए महादेव जी भी है, और इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी सभी लोग यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, क्षीर सागर के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, इस भूलोक का पाप बढ़ गया है, कृपया आप पधारिए, जल्दी से प्रकट होइए, अवतरित होइए, और ये पाप को आप, पापी लोगों को, दुष्टों को विनाश करिए, पाप को कम करिए। तो यहाँ इस उदाहरण से आप सुने ही होंगे, इस उदाहरण से आपको पता चलता है कि सारी देवी देवता भगवान के पास जाते, कोई भी संकट आता है। हाँ जी, कृष्ण आते हैं कि नहीं देव देवों के पास? कभी संकट आता है तो आते नहीं आते? आते हैं, हाँ या ना बोलो, कृष्ण आते हैं या नहीं आते हैं? कृष्ण भी संकट आता है तो हेल्प लेते नहीं लेते उनके भक्तों? हलाल जहर निकला, कृष्ण बोले महादेव जी को बोलो जल्दी से, वो बराबर कर सकते इस काम। जब संकट आया तो भगवान ने किनका भक्त को याद किए, नहीं किए? 22 वर्ष है, और वो डिपार्टमेंट दे रखे है ना भगवान ने, तो बोले उनके पास जाओ, वो कर सकता है, जहर वो पी सकता है, माखन वाखन होगा मेरे पास लेके आ, माखन निकलेगा, दूध निकलेगा, मुझे बोलना, समुद्र मंथन, जहर निकला उनको दे दो, महादेव जी पिएंगे, जो भी है वो उनका जिम्मेदारी, ठीक है। और उदाहरण, भगवान नरसिंह देव जब बड़े क्रोधित थे, आप सभी ये लीला सुने ही है ना, जब बड़े क्रोधित थे उस समय सारी देवी देवता, यहाँ तक तो कि ब्रह्मा शिव भी डर रहे थे उनके पास जाने के लिए, ये परिस्थिति हो गया था। लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी नहीं जा रही थी, सभी देवी देवता हाथ जोड़ के, आप देख रहे हैं फोटो में, ब्रह्मा है, हाँ महादेव है, लक्ष्मी जी खड़ी है, नारद जी खड़े हैं, और भी इस तरफ सारे देवता खड़े हैं। ये फोटो में नहीं आए, जो फोटोग्राफर है ना वो पूरा फोटो नहीं लिया, आधा फोटो लिया यहाँ पर। तो सभी हाथ जोड़ के प्राप्त डरे हुए थे भगवान से, क्या कर देंगे पता नहीं, हिरण्यकशिपु को जैसे तोड़ मोड़ दिया, हमको तो नहीं इसलिए कर देंगे गुस्से से। वो तो प्रहलाद जी महाराज जाके भगवान की गोद में बैठे, अब ये फोटो को जूम करके देख लो, गोद में कौन बैठा हुआ है? प्रहलाद बैठे नहीं बैठे? हाँ, प्रहलाद जी बैठे हैं भगवान की गोद में, देख लीजिए, बड़े प्रसन्नता से। तो भक्तों,
यानी जब कभी भी संकट आया, देवी देवता भगवान के सामने आके प्रार्थना की। भागवतम में 10वां स्कंद में जब भगवान कृष्ण जन्म होने वाले थे, उससे पहले एक अध्याय है गर्भस्तुति, जहां देवी देवता लोग वो वहां पर आए, कहां पर, जेल के, जहां पर देवकी और वसुदेव थे, उस जेल में आके सारी देवी देवता प्रार्थना किए भगवान को। गर्भस्तुति कहते हैं, गर्भ में थे भगवान, उनका स्तुतियां की, गर्भस्तुति सारी देवी देवता। यानी हम सारे भक्तों के मन में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कौन है परम भगवान। कंफ्यूजन बार बार हम क्या करते हैं, हम तो अभी समझ गए, हमको आगे जाके कोई अगर बोलता है नहीं नहीं क्या फंस गया आप, नहीं नहीं ये भगवान नहीं, ये भगवान है, देखो ये ऐसे ऐसे का, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना है, एकदम पक्का समझ जाना है कौन भगवान है। और एक उदाहरण ले लो, समुद्र मंथन के समय पर जितने देवी देवता थे, जितने राक्षस थे, ये सब लोग का स्थिति क्या था पता है? बोले कि हम समुद्र मंथन करेंगे अमृत के लिए, और करो। भगवान को आदेश ले, भगवान बोले करो, मेरा आशीर्वाद है। कैसे किया जाए, समुद्र कैसे मंथन करे? बोले मंदराचल को लेना आना पड़ेगा, मंदराचल से हम मथेंगे समुद्र। समझ रहे हैं? तो गए सारे देवता और दानव में से राक्षस सब गए, मंदराचल को उठाए। अब मंदराचल कितना बड़ा पर्वत होता है, बहुत बड़ा पर्वत है। ये लोग सब लोग होके उठाए, और थोड़ा उठाए नहीं उठाए, सब गिरे और मंदराचल उनके ऊपर गिरा, सब लोग कुचल गए उसमें, सारे देवी देवता सारे राक्षस कुचल गए अंदर। फिर कुछ लोग चोट लग के भागे, हे प्रभु रक्षा करो भगवान के पास। भगवान आए गरुड़ के ऊपर आके, वो मंदराचल को एक हाथ से उठा के गरुड़ के ऊपर रखे, सारे देवता और दानवों को ऐसे नजर डाले भगवान, तो उनकी दृश्य मात्र से सभी वापस जीवित हुए, सब मर गए थे। वापस उन सबको बोले बैठो गरुड़ के ऊपर, सबको बिठा के लेके आए, कहां पर, क्षीर सागर में आए। और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का दोनों लोग बासुकी को लेके समुद्र मंथन किए। मगर जब अमृत मिला भक्तों, क्या हुआ, देवता लोग किन के सहारे में थे? उनको पता था भगवान हमसे कभी भी हमारा विरोध नहीं करेंगे, या हमसे द्वेष नहीं करेंगे, या हम पक्षपात नहीं करेंगे। भगवान हमें देवताओं को पहले ये करेंगे, अमृत देंगे, उनको पता था। तो उस समय भी सारे देवता भगवान की ओर देख रहे थे, भगवान हमको अमृत कब देंगे। एक राक्षस आया तो उसका सर धड़ से अलग कर दी, नहीं कर दी, भगवान देख लो, मोहिनी अवतार, ये चित्र देख लो। ठीक है ना, आप लोग को समझ में रहा है कि नहीं समझ रहा है? जल्दी 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 तो नहीं कर रहा हूं ना, आज ये वाला खत्म करना है, दूसरा नाम अवतार। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर प्यारों से वर्णन करते हैं कौन, हरिदास ठाकुर। क्या बोलते हैं, अन्य देव सह विष्णु, अन्य देव सह विष्णु के मने, अन्य देव सह विष्णु के जे मने, से ही बड़ा अज्ञानी ईसा तत्व नहीं जाने, से ही बड़ा अज्ञानी सा तत्व नहीं जाने। सभी बोलिए, आजाद जगते विष्णु परमेश्वर, परमेश्वर, गिरिशादी जत देव ताहार किंकर, गिरिशादी जत देव ताहार किंकर, वासुदेव छाड़ी जय अन्य देव भजे, वासुदेव छाड़ी जय अन्य देव भजे, ईश्वर छाड़िया से संसार ते माजे, ईश्वर छाड़िया से संसार ते माजे।
अन्य देव सह विष्णु केजे ना माने से बड़ो ज्ञानी इसे तत्व ना ही जाने। जो अन्य देवताओं को साथ में विष्णु को जो मानते हैं, समान मानते हैं, वो बड़ा अज्ञानी है, वो ईश्वर तत्व को नहीं जानता है, नहीं जानता है। और ये जड़ जगत विष्णु परमेश्वर और गिरीश आदि जत देवता हर क्यों करो, जितने भी बड़े बड़े देवी देवता सभी लोग भगवान के कौन है? किंकर, यानी दास, दास दासियां हैं सभी लोग। वासुदेव छाड़ी जाइए अन्य देव भजे। अगर भगवान कृष्ण को वासुदेव को छोड़कर अगर कोई दूसरा देवताओं को पूजा करता है, ईश्वर छाड़िया से संसार पे मजे, वो भौतिक संसार में मजे यानी दुखों को भोगता ही रहेगा, उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। भागवत में कहा गया अथातरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपि शाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणमच्युतेजा। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष के फल पत्ते हर जगह पे पानी पहुंच जाता है, जिस प्रकार पेट में खाना डालने से शरीर को हर जगह पे शक्ति पहुंच जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण का पूजा करने से अच्युत भगवान कृष्ण का पूजा करने से सारी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत का प्रमाण है जी, देख लीजिए। और महाप्रभु तो एक विचित्र बात कहते हैं, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करिते से रौरव पड़े मजे। अगर चारों वर्णाश्रम के लोग बढ़िया से भजन करने की मीन्स बढ़िया से सभी काम करने के बाद भी कृष्ण का भजन नहीं करते तो कहां जाते हो? अपना कर्म बढ़िया से करके भी उन रो रो नरक जाए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्यार हमने कई बार इसको चर्चा की। इसलिए ऐसा मत सोचो हम तो गृहस्थ हैं, हम किसी को कष्ट में देते हैं, हम अपना मजे से रहते हैं, अपना घर में रहते हैं। अगर कृष्ण का भजन नहीं किया वो व्यक्ति नरक तो पक्का 100% जाएगा। समझ में आ रहा है? जो जो वीडियो ऑफ किए हैं उनको सब बाहर निकालो, तो मीटिंग से रोज रिमूव करो, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। एक मिनट, कहाँ बोल रहा? उनको इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सब बड़े ढीले हैं। कहाँ गया निरंजन से ना, आपको को होस्ट बनाया, सबको हटाओ, जो जो वीडियो में नहीं दिखेंगे उसको निकाल दो। नेहा माता जी को छोड़ दो, राधे को छोड़ दो, और देविका गांधर्वी को छोड़ दो, बाकी सबको निकाल दो। पद्मा माता जी को छोड़ दो, बाकी सबको निकाल जल्दी निकालो, टेंशन मत लो, निकालो। बाद में श्राप देंगे तो देते रहेंगे, श्राप देने। आप लोग क्या चाहते हो? उदयपुर को भक्तों के लिए जूम बंद कर दूं? आप लोग मंदिर आना चाहते हो क्या जी? मंदिर आओगे सब लोगों ने शनिवार को क्लास सुनने के लिए? हाँ, जूम का इतना अच्छा ऑप्शन देने के बाद भी आप वीडियो ऑफ करोगे, मैं क्लास नहीं दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो ऑफ होगा मैं क्लास ही नहीं दूंगा। क्लास में मत आओ आप लोग वीडियो ऑफ करना। जिनको तकलीफ है जो बोल देते हैं कि प्रभु जी हम नहीं कर पाएंगे, अलग बात है। जिनका तकलीफ नहीं उनको तो ऑन करनी चाहिए ना। और कुछ कुछ क्षति होती तो बताइए, प्रभु जी वीडियो ऑन करने से तो हमारा ये हेल्थ है ना थोड़ा बिगड़ जाती है, हमारा मोटापा कम हो जाता है, या सुंदरता घट जाती है, या गोरापन काला हो जाते हैं हम वीडियो ऑन करने से, ऐसा कुछ है तो बताइए। फिर आप लोग मत करिए, चलेगा। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे हिसाब से। कोई ऐसा परिस्थिति है तो अलग बात है अपनी, बाकी तो क्लास के टाइम पे तो एकदम बढ़िया से बैठ के क्लास सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। इतना फैसिलिटी दे रहे हैं आपको जूम में, फिर भी आप लोग ऐसे करो, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं भी वीडियो ऑफ करके क्लास दूं, चलेगा? आप लोग को चलेगा? मैं वीडियो ऑफ करके क्लास दूंगा, चलेगा? तो बोलो मैं ऑफ करके क्लास, आप भी ऑफ करो, मैं भी ऑफ करता हूँ, शून्यवादी सुनते रहो, शून्य से कहां से आवाज आ रहा है पता नहीं, चलेगा? तो बोलो ऐसा मत करो, वीडियो ऑन करो, बढ़िया से क्लास है तो बढ़िया से बैठो, नोट लेके नोटबुक से नोट करो। नोट नहीं भी करना चाहते हो कोई बात नहीं, कम से कम बैठ के अच्छे से क्लास सुनो, क्लास इसके लिए हो रहा है। और एक दिन हफ्ते में एक दिन भी आप लोग अगर सीरियस नहीं होगे तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, बोलिए? फिर तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसा ना करिए प्लीज, ठीक है? तो महाप्रभु कहते हैं अगर चारी वर्णाश्रमी
चारों वर्ण आश्रम अगर कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो वो नरक जाएंगे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मैंने बोला था आप लोगों को, मैं ढूंढा पद्म पुराण में मिला ये श्लोक। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसको इसको अगर विश्वास से आप समझ जाओगे ना, आप कृष्ण का बढ़िया भक्त बन जाओगे विश्वास से। भगवान स्वयं पद्म पुराण में बोले, क्या बोलते हैं? मत कर्म कुर्वताम पुंसाम क्रियालोपो भवेत् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति स्त्रिस्यो कोट्यो महर्षयः। बड़े सुंदर श्लोक है। मत कर्म कुर्वताम पुंसा, भगवान कह रहे हैं मेरा सेवा करने करने करते समय या मेरा कर्म जो भी भगवान का सेवा पूजा, नाम जपना हो, श्रवण हो, भगवान का पूजा अर्चना हो, ड्यूटी वर्षिप जो भी है, मेरा कर्म करते हुए अगर क्रिया लोप भवे यदि, उसने अपना कुछ क्या बोलते हैं, इस संसार का कोई कार्य नहीं कर पाया, ध्यान दीजिए, अपना संसार का कुछ जिम्मेदारी उससे नहीं हुआ, छूट गया। एक पति है, पति का धर्म निभा नहीं पाया भजन करते समय, मगर वो कुछ कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं हो पाया। कुछ पितरों का कुछ उसके ऊपर कर्जा था, पितरों का कर्जा नहीं चुका पाया, माता का कर्जा नहीं चुका पाया, भाई बंधुओं का नहीं कर पाया, और भी कई जिम्मेदारियां नहीं कर पाता है। जब वो मगर भगवान का सेवा में लगा हुआ है, भगवान देखो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिया लोपो भवेत् यदि तेषां कर्माणि, उसका जो जो कार्य छूट जाता है, जो नहीं कर पाता है व्यक्ति, तेषां कर्माणि कुर्वन्ति, उनका सारा कर्म करने के लिए मैंने 30 महर्षि 30 करोड़ मुनि ऋषियों को मैं अपॉइंट करके रखा हूं उसका वो कार्य करने के लिए, जो कार्य वो नहीं कर पाएगा। एक गृहस्थ अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है, भजन के समय पर भजन करता है, बढ़िया से सेवा करता है, मगर कुछ कार्य नहीं कर पाया, तो भगवान बोलते उसका वो कार्य करने के लिए मैं 30 करोड़ मुनियों को रखा, वो लोग करेंगे उसका कार्य। आहा, क्या भव्य श्लोक है। तो भक्त आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। 30 करोड़ मुनि ऋषि सेवा के लिए एक मीन्स रेडी हैं। तो हमारे से भजन करने वाले के लिए नहीं है। सोए रहेंगे 8 की जगह 12 घंटा सोना, दिन भर खाते रहना, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी 30 करोड़ मुनि ऋषियां हैं। वो 30 करोड़ मुनि ऋषियां हैं शुद्ध भक्तों के लिए, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, दूसरा कार्य नहीं कर पाते उन लोग के लिए। तो हम लोग शुद्ध भक्ति करेंगे, हमारा लॉस ही नहीं, फायदा ही फायदा है। इस संसार का कोई घटे कुछ कुछ कमी नहीं हो जाएगा। वो सारा कार्य करने के लिए भगवान ने अपॉइंट कर रखे, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ये सब याद कर लेना जी भक्तों। मत कर्म कुर्वताम पुंसम क्रिया लोपो भवेत् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति त्रिस्यो कोटि महर्षयः। बहुत सुंदर श्लोक है। सर्व विष्णुमय विश्व कथा बोलिले विष्णु पूजा कोइले सब देव पूजा मिले है जी। सर्व विष्णुमय विश्व कथा बोलिले, भगवान हर जगह में निवास करते नहीं करते हैं, हर जगह विष्णु का पूजा करते तो सारे देव पूजा मिले, सारे देवताओं को पूजा करने का जो फल है वो विष्णु का पूजा करने से मिल जाता है। तो आप लोग डिसाइड कर लो, अलग अलग सबका पूजा करना चाहते हो या सिर्फ कृष्ण का पूजा करना चाहते हो। कृष्ण का करोगे सब मिल जाएगा, अलग अलग को करोगे तो सबका अलग अलग ही करना पड़ेगा। गणेश जी आपको महादेव जी का कृपा नहीं दे सकते, महादेव जी आपको ब्रह्मा जी का नहीं दे सकते, ब्रह्मा जी आपको दुर्गा जी का नहीं, वो सबको अलग अलग जाना पड़ेगा। सुंदर बननी है तो आपको अप्सराओं का पूजा करना पड़ेगा। आपने सुंदर बनने के लिए गणेश जी का खूब भजन किया, गणेश जी बोले बोलो क्या हुआ बेटा, मुझे अच्छा सुंदर बना दो, रॉन्ग नंबर में आ गया तू, हे 2 साल तेरा पूजा किया, ऐसा मत बोलो, आप धोखा हो जाए, मैं क्या करूंगा, तू रॉन्ग नंबर आया, तेरे को आज सुंदर बनना था तो तेरे को अप्सराओं के पास जाना चाहिए था। अप्सरा के पास गया, पूजा उनका बड़ा आराधना किया, सब क्या प्रश्न क्या हुआ, क्या चाहिए, मुझे सुंदर, बड़ा सुंदर के साथ साथ धनवान बनाना, मैं सुंदर बना सकता हूँ, धनवान मेरा कार्य नहीं। आप धनी बनना है तो लक्ष्मी जी का पूजा करना, लक्ष्मी के पास जाना है, मैंने 3 साल बिगाड़ा, क्या कर सकते, मैं सिर्फ सुंदर बना सकती हूँ। तो इस संसार में भगवान ने हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, तो आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा, देवताओं के पास, मगर कृष्ण के पास आओगे सब कुछ दे देगा, एवरीथिंग, ऑल इन वन, है ना, ऐसे आपने सुना ऑल इन वन, कृष्ण सारे कृपा का मूल है। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? तो कुछ विशेष प्यारे हैं, हाँ, इसको मैंने बोलता हूँ, सुनिए, बहुत विशेष हैं। क्या कहते हैं,
कुछ लोगों का जिज्ञासा है कि प्रभु जी हमारे घर में हम दुर्गा जी का पूजा करते हैं, या कोई बोलता है हमारे घर में महादेव जी है, शिवलिंग है, 100% है, भक्तों के घर पे है। कोई बोलता है हमारे घर पे गणेश जी है। क्या करना है प्रभु जी, उन लोग को हटाएंगे तो अपराध है, अभी करना क्या है? हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं देखिए, क्या कहते हैं, प्रतिदिन गृही भक्त निर्माल्य अर्पणे देव पितृ सर्वजीवे करें तर्पणे। देवताएं और पितृ सभी के लिए क्या उपाय बताए, उनको प्रसन्न करना चाहते हो एक काम करो, एवरीडे क्या करो, प्रतिदिन गृही भक्त निर्माल्य अर्पणे, जो आप भगवान को भोग लगाते हो वो प्रसाद को उन लोग को अर्पण करो। निर्माल्य यानी महाप्रसाद, भगवान का जो प्रसाद है उसको निर्माल्य कहते हैं, उसको उन लोग को अर्पण कर लो। आपके घर में महादेव जी बहुत अच्छी बात है, वो भगवान के स्थान से नीचे रखो उनको, भगवान को ऑफर होने के बाद उनको अलग से प्लेट में उनको ऑफर करो, कितना प्रसन्न होंगे वो लोग, बहुत प्रसन्न होंगे। यथा यथा अन्य देवे करे न दर्शन, कृष्ण दास बोली तारे करे न वंदन। और सारे देवी देवता भगवान की दास होने के नाते उनको कृष्ण दास समझकर उन सबको वंदना करिए, उनको प्रार्थना करिए, हे भगवान, हे महादेव जी मुझे ऐसे आशीर्वाद दो, मैं भगवान का सुंदर भक्त बन पाऊं, अच्छा भक्ति कर, हे हनुमान जी आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं राम जी का अच्छा नाम जप कर पाऊं, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और एक चीज क्लियर करते हैं, देख लो ध्यान से, टाइम है अभी, चिंता मत करो। अन्य देव निर्माल्य ग्रहण अपराध, शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा साधे बाद। अगर कोई प्रश्न उठता है ना तो जी महादेव जी का प्रसाद खा सकते हैं नहीं खा सकते, वो तो वैष्णव है। प्रश्न है महादेव जी का प्रसाद, कभी कभी महादेव जी के मंदिर में जाते तो महादेव जी का प्रसाद देते, कभी कभी गणेश जी के मंदिर जाते गणेश जी का प्रसाद मिलता है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। यहाँ एकदम क्लियरली हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु को कि प्रभु अन्य देव निर्मल्य ग्रहण अपराध, उसको ग्रहण करना अपराध है हमारे लिए, वैष्णवों के लिए नहीं ग्रहण करना है। ध्यान दो, वैष्णवों को दूसरी देवी देवताओं का भोग चढ़ाया हुआ भोग ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोले क्यों प्रभु जी, शुद्ध भक्ति साधन सर्वदा साधे भाग, हमेशा हमारा भक्ति में बाधा होगा ये, क्यों भाई, तबे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया अन्य देवे पूजा करे तत्प्रसाद दिया। अगर कब ले सकते हो, उपाय बता रहे, अगर वो पुजारी भक्त होगा, कृष्ण भक्त, वो भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद गणेश जी को चढ़ा दिया, वो प्रसाद को आप ले सकते हो तो महाप्रसाद हो जाता है। अगर भगवान का प्रसाद चढ़ाया हुआ देवताओं को ले हुए तो आपको चलेगा, वो कोई में दिक्कत नहीं। बाकी डायरेक्टली चढ़ा हुआ चीज आप मत लेना। महादेव जी को जो डायरेक्टली चढ़ाते हैं ना, वो कौन खाते हैं पता है आप लोग, महादेव जी नहीं खाते, भूत प्रेत खाते हैं, भूत प्रेत। तो आप भूत प्रेतों का उच्छिष्ट खाना चाहते हो, भूत बनोगे, ऐसा मत करना। महादेव जी वो स्वीकारते, महादेव जी कहते हैं वैष्णव मानव यथा संभव हो, क्या महाप्रसाद के अलावा और कुछ खाएंगे? हम लोग छोटे मोटे भक्त अभी तक बने नहीं, हम लोग ने इतना दृढ़ संकल्प लिया हमको प्रसाद ही खानी है। महादेव वैष्णव में यथा संभव हो कैसे दूसरा कुछ खा सकते हैं बिना भोग लगा हुआ भगवान का, संभव ही नहीं है। वो प्रसाद के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते महादेव जी, यानी बिना भोग लगा हुआ है कोई महादेव को चढ़ाता है, महादेव उसको छूते नहीं। कौन छूते हैं? 50 लोग घूमते रहते, वो लोग सब मार धर के झगड़ा करके खा लेते हैं और फेंक देते हैं, और उसको अगर आप खाओगे देख लो कल्याण होगा क्या होगा आपसे, समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्तो नाम अपराधी नाय होय, नाम करी प्रेम पाए नामे दिए जय। इसके लिए हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, देवी देवताओं का प्रसाद को नहीं। फिर प्रभु जी मिलता है तब क्या करें, प्रश्न उठता है। कभी कभी देते हैं तो फेंकना भी अपराध है ना, इसको दे दो, इसको खिला दो, आप मत खाओ, समझ में आ रहा है? उसको खिला दो, आप मत खाओ, उनके सामने मत करना, पुजारी लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, इस्कॉन वाले बड़े बदमाश खाते नहीं, देखो इनके प्रसाद हमको खिलाते, ये लोग हमारे हम फिलोसफी जानते हैं शास्त्र के अनुसार, हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि ना इससे हमारा भक्ति में बाधा हो सकती, क्योंकि ना वो लोग सब शुद्ध भक्त है, गणेश जी दुर्गा जी सब भगवान के शुद्ध भक्त है, वो लोग भगवान के प्रसाद के अलावा नहीं खा सकते। ये फिलोसफी समझ जाओ आप, वो लोग भगवान के प्रसाद के अलावा नहीं खाते हैं। इसके लिए अगर सच्ची में उनको प्रसन्न करना चाहते हो देवी देवताओं को, आप भगवान को भोग लगा के उनको चढ़ा दो, उनको ऑफर करो, कितना प्रसन्न होंगे आपके, फिर मुंह मांगा वर देंगे आप 100%।
बोलेगा हाँ हमारा आज कल्याण हो गया, आपने भगवान प्रसाद हमको दे दिया। अरे छोटू हाथ जोड़ रहा है, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भक्तों, यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हमको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, देवताओं को भगवान के साथ समान कभी नहीं समझना है या स्वतंत्र समझना है। दोनों करने से बहुदेव सेवी संग करीब वर्जन, एकेश्वर वैष्णव करीब पूजन, हरिदास पदे भक्ति विनोद ये जन, हरि नाम चिंता मने ताहार जीवन। इसके लिए बहुदेवो सेवी संग करीब वर्जन, बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करने का चक्कर छोड़ दो। क्या करो, एक ही ईश्वर कृष्ण का पूजा करो, वैष्णव करीब पूजन। दो जन का बोले, ईश्वर भगवान कृष्ण का, दूसरा वैष्णव का, इन दोनों को पूजा करो, सर्व सिद्धि हो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। दूसरा नाम अपराध, देखो बहुत विस्तृत करना चाहेंगे तो बड़ा विस्तार हो सकता है, मगर उसको विस्तार करने का जरूरत नहीं। आप लोग सब इस बात को समझे हुए हैं, आप लोग अपराध नहीं करते हैं, मगर थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए हमने बता दिया। कोई जिज्ञासा कुछ है तो बताइए, 10 मिनट हमने पहले काम किया। हमने नेक्स्ट क्लास में तीसरा नाम अपराध, वो बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, वैसे ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। तीसरा वाला गुरु अवज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका गुरु अवज्ञा है ना, बहुत महत्वपूर्ण, उसको हम ध्यान से ये करें। ठीक है, कोई जिज्ञासा है तो हाँ चल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जैसे प्रणाम। आपने बताया कि गणेश जी और शिव जी और देवताओं को भगवान को पहले ऑफर करके फिर उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो जैसे वैसे तो हम लोगों को भगवान का ही हम लोग करते हैं सब कुछ, लेकिन बाई चांस जैसे गणेश जी के, बोरा गणेश जी के कुछ डिवोटी हैं, ठीक है, अब अगर हमारी इच्छा हो कि वो भी भगवान कृष्ण का प्रसाद पाए, तो जैसे हम अगर भगवान को ऑफर करके और फिर अगर ले जाते हैं गणेश जी को ऑफर करने के लिए, तो फिर ऐसा सुनते हैं कि गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तो फिर इसको कैसे समझें प्रभु जी? नहीं चढ़ता है, बिल्कुल नहीं चढ़ता है। आप जब लेके जाएंगे प्रसाद भोग लगा के, ध्यान रखना वो शुद्ध बर्तन हो, क्योंकि ना गणेश जी कोई साधारण नहीं है, उनके लिए अलग अच्छा बर्तन में लेना है। ये तो बर्तन अच्छा ही रहता है भगवान का ऑफर किया, वही प्रसाद को एक अच्छा बर्तन में लेके जाइएगा, अच्छा इसमें टोकरी में जिसमें लेते हैं। वो तुलसी जो है वो उनको ऑफर करने थोड़ी दिया जाता है, वो भगवान का महाप्रसाद तुलसी उनको अर्पण करते हैं। डायरेक्ट तुलसी नहीं अर्पण किए ना, भगवान का तो निर्मल्य हो गया, वो तो महाप्रसाद हो गया, तो आप प्रेम से लेंगे, गणेश जी प्रेम से तुलसी लेंगे। अगर वो जगह पे अगर वहां पुजारी कमेंट करता है कि ये तो तुलसी नहीं लगता आपको, तो तुलसी निकाल दो ना, सिंपल बात है। अब तुलसी मत लगाओ, तुलसी निकाल दो, आप नॉर्मल भोग लगा दें बस। ठीक है ना? थैंक यू। और कोई जिज्ञासा किसका? करुणानिधि प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, तांडव प्रभु जी। जब हाँ प्रभु जी, अभी आपने अपने चर्चा किया था प्रभु जी, आवाज बोरा आ रहा है? आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मेरा आवाज कुछ आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, हाँ रिपीट हो रहा आवाज प्रभु जी। मेरा रिपीट हो रहा है कि आपका रिपीट हो रहा है? किसका रिपीट? मेरा भी हो रहा है, मेरा। हाँ मेरा आपको कोई रिपीट। दिक्कत होगा ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आवाज क्लियर है। प्रभु जी, मैं ये प्रभु जी निवेदन कर रहा था प्रभु जी, जैसे शिव जी को कुछ भोग चढ़ाया, अगर वो भोग चला प्रभु जी, हम किसी को दिया या जैसे कोई भक्त है उसको दिया प्रभु जी, अगर वो भक्त बोलेगा मैं नहीं खा रहा हूँ, तो प्रभु जी शिव जी से ऐसा शिव जी का अपराध नहीं होएगा कि मेरा प्रसाद नहीं खाया? वापस बोलिए तो, क्या बोला आपने? अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। शिव जी का प्रसाद लेके दूसरे को दिया और नहीं खाया, हाँ अपराध होगा ना, इसलिए जो खाएगा उसको देने का, किसी को नहीं प्रभु जी, नहीं, मेरे प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं हुआ प्रभु जी। प्रभु जी शिव जी को प्रभु जी प्रसाद ऑफर किया हुआ है, और प्रभु जी वही प्रसाद अगर बाई चांस कोई भक्त ने उसको दिया अपन ने कि भाई ये प्रसाद ले, तो प्रभु जी वो प्रसाद अगर उस भक्त ने नहीं लिया, तो प्रभु जी ये शिव जी का अपराध नहीं है कि यार कि वो मेरा शिव जी भी महान वैष्णव है प्रभु जी, तो उसको तो देखिए, आपने जो प्रसाद की बात किया है, आपने बोला प्रसाद है, शिव जी को भगवान का प्रसाद चढ़ाया हुआ, तब तो वैष्णव क्यों नहीं लेगा? वो तो खुशी से लेंगे, वो तो महाप्रसाद बन। शिव जी को जो ऑफर होती है, अगर प्रसाद ऑफर हुआ तब तो आराम से लेंगे। अगर भोग ऑफर हुआ, शिव जी को अगर भोग ऑफर किया, प्रसाद नहीं, तब तो वैष्णव नहीं लेंगे, उसमें अपराध नहीं लगेगा, चिंता मत करिए।
नहीं तो प्रभु जी मैं भोग की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई शिव मंदिर में गया और वहां पे उनको भोग चढ़ा और वो भोग लाया और वो उसने जैसे पुजारी ने उनके जैसे भी उनकी ये वो भोग चढ़ा के फिर बाद में हमको दिया, ये भोग आधा लेके जाओ। तो प्रभु जी वो भोग अगर हम किसी वैष्णव को दिया या कोई भी किसी को भी दिया तो प्रभु जी उसमें हम देंगे तो वो शिव जी का अपमान नहीं है? जैसे कोई वैष्णव ने नहीं लिया, चलो कि यार नहीं, मैं कोई नहीं, अपमान नहीं है, नहीं अपमान, नहीं अपमान। शास्त्रों का पढ़ा है ना हम लोग, अपना मन से थोड़ी बोला मैं। शास्त्र नहीं में बताया गया, वो लेंगे तो हमारा भक्ति में बाधा होगा। शिव जी भी नहीं चाहेंगे लेने के लिए, शिव जी भी नहीं चाहेंगे वैष्णव मत लो इसको, क्योंकि ना भूत पिशाच खाए हुए हैं। शिव जी चाहेंगे क्या वो वैष्णव हो के दूसरा वैष्णव का थोड़ी पतन चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। तो प्रभु जी ये समझिए पहले। तो प्रभु जी शिव जी तो केवल भगवान के प्रसाद खाते हैं। हाँ जी, इसके लिए बोला ना, बिना भोग लगा हुआ शिव जी स्वीकार ही नहीं करते, फिर हम कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक हम्म। है। वन भक्तों ध्यान रखना, रिजिड मत होना महादेव जी के मंदिर जाके, गड़बड़ हो जाएगा। पुजारी लोग ना धक्के मार के निकाल देंगे, ऐसा कर मत करना। वहां बड़े प्रेम से व्यवहारना है, बड़ा प्रेम से सत्कार करना है, प्रसाद को भी महादेव को भी बड़े प्रेम से। आप नहीं खाओ अलग बात है, उसको लेके आ जाना अलग बात है, मगर वहां पर ऐसे कोई हंगामा मत करना, ये नहीं ये तो 50 लोग खाए ये लोग, फिर तो गया आपका कल्याण। ऐसा कभी नहीं बोला। वो हम जान लिए है, भक्तों ने फिलोसफी जान लिया है, मगर निंदा नहीं करना प्रेम से। हाँ हाँ, मनीषा माता जी बोलिए। हाँ जयंत को 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन है एक तो जैसे कि हाँ अभी जैसे प्रभु जी बोले थे कि प्रसाद शिव जी को चढ़ता है तो जो भोग लगता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो प्रभु जी पहली बात तो जब क्या वहाँ के जो पुजारी जो होते हैं उनको इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है कि भगवान कि शिव जी तो बहुत महान वैष्णव है, तो उनको मतलब कि हमें ये भोग इससे पहले कृष्ण को लगाना चाहिए फिर हमें इनको लगाना चाहिए। तो इनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो भी तो इतनी चीजों के शास्त्रों के वेदों के ज्ञाता होते होंगे मुझे वो भी। आप महादेव जी का मंदिर छोड़ दो माता जी, विष्णु के मंदिर में पुजारी लोग को पता नहीं पान नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। आप महादेव जी का छोड़ ही दो। विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में पुजारी को पता नहीं कि पान नहीं खाना चाहिए, मसाला नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नहीं पता है। भोग कैसे लगाना वो नहीं पता है कृष्ण के मंदिरों में। आप दूसरे की बात छोड़ो। मीन्स हम लोगों ने, प्रभुपाद जी ने हमको क्या बढ़िया चीज दिया है, सब शास्त्र सम्मत है, शास्त्र से हमको सिखाया जा रहा है। शास्त्रों में कैसे पूजा करना है, महादेव जी को कैसे रेस्पेक्ट करना है, ब्रह्मा जी को कैसे करना है, एवरीथिंग हमको एकदम शास्त्र से प्रमाण मिलती है। दूसरे लोग नहीं पता है, सिंपल बात नहीं पता है, इसलिए अपराध करते हैं वो लोग। सेवा में पूजा में अपराध होती है। अगर एक वैष्णव होगा तो महादेव जी का सेवा कैसे करेगा? बड़े प्रेम से करेगा महादेव जी को, वैष्णव नाम से यथासंभव जी। 100% है कि वो लोग को नहीं पता है। और ऐसा है, आप कभी जाके ज्ञान मत छाड़ना उधर जाके, कभी नहीं जानना। तो वो पुजारी लोग है ना, फिर तो बहुत झगड़ा करेंगे आपके साथ, कहाँ से आ गया सिखाने के लिए, मैं पुजारी को, तो पुजारी है। ज्ञान नहीं जानना, शांति से जाना है, अपने को महादेव से लेना देना है, महादेव को प्रार्थना करना है, नाम भजन करना है, पूजा करना है, आ जाना है, सिंपल। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी जैसे कि बहुत से लोग जैसे प्रसादी रखते हैं गणेश जी का, शिव जी का, अन्नकूट वहाँ जो हनुमान जी जब से जो अन्नकूट महाप्रसाद होता है तो उस समय जैसे ना मतलब शादी होती है सबको बुलाया जाता है। कुछ फैमिली में जैसे अपन फैमिली में आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी बात होती है, हमको जाना पड़ता है। तो जैसे हमें पता है कि हमें नहीं पाना है तो हम तो घर से लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे बच्चा है और ऐसे जनों को फिर प्रभु जी उनको किस तरह से हम रोकें? बच्चों को ज्यादा फोर्स मत करो, बच्चों को खाना है तो खाने दो, आप मत खाइए, बच्चों को खाने दो। अब नॉर्मली हम लोगों ने कभी बाहर जाते एकदम कुछ नहीं मिला है तो हमने वो क्या वेज रेस्टोरेंट ढूंढते नहीं, ढूंढते खा लेते, नहीं खा लेते। तो ऐसा अगर परिस्थिति आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह पे आपको भोजन के लिए बुलाएगा, अलग बात। और छोटे बच्चों को आप रोक ही नहीं सकते हो ना उस जगह पे, वो लोग रोएंगे चिल्लाएंगे, तो वो अलग बात है। बच्चों का नहीं बोल रहा, हमको नियम पालन बच्चों। हाँ जयंती प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दानत मंतो जी। प्रभु जी मेरा निवेदन ये, अगर जैसे कोई हमारे जैसे फैमिली प्रोग्राम हो और वहाँ कृष्ण मतलब शिव जी के मंदिर में गए और वहाँ हमारे सामूहिक भोग बनाए और भगवान वहाँ पर है ना, भगवान कृष्ण का कोई मतलब है विग्रह, अर्च विग्रह वगैरह कुछ नहीं है,
तो हम ऐसी स्थिति में भोग लगाना चाहते भी है तो भी कैसे लगाएंगे, क्या करना चाहिए हमारे को उसमें? वापस बोलिए तो प्रभु जी आपका प्रश्न। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे कोई सामूहिक जैसे फैमिली प्रोग्राम है, जैसे हम हमारे जैसे कुल देवता हमारे शिव जी का है, तो वहां हम गए, वहां भोग बनाया, और वहां से मैं चाहता हूँ, जैसे पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण को भोग लगा के फिर प्रसाद उनको ऑफर करूँ, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भगवान कृष्ण का कोई मंदिर या विग्रह वगैरह कोई हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर आपके पास अगर कोई फोटो हो ठाकुर जी का तो फोटो को भोग लगाओ, और कोई ऑप्शन नहीं तो फिर मोबाइल से फोटो निकाल के लगाओ, और क्या करें, मोबाइल का फोटो लगाइए रख दीजिए। कल हमने ऐसे ही किया ना, वहां पर बड़गांव में मोबाइल का फोटो लगा दिए और हार को ऑफर करना था तो मोबाइल से ठाकुर जी को ऑफर किया। फिर ऐसा कोई ऑप्शन कर सकते, बाकी मंदिर नहीं है तो फिर ऐसा ऑप्शन। और प्रभु जी एक निवेदन और था, अगर जैसे अगर हम ऐसा जैसे बाय द वे दूसरे तो हमारे फैमिली मेंबर्स जो है ना इस फिलोसफी को नहीं समझ रहे, और मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो वो यूँ कहेंगे, वो क्या शिव जी को हमारे मंदिर भी है घर में, तो वो है ना ऐसा कहते हैं कि यार तू तो यूँ कर रहा है यूँ कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, उनको दिखाकर ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वो लोग को नाराजगी होगी, बोले कि कहाँ से आके नया कुछ नियम बना रहा है हमारा, इस तरह की। तो इसके लिए उनको छुपा के करना पड़ेगा, छुपा के करना। हाँ जी, और राम श्याम माता जी ये बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली, जैसे है ना मेरे फैमिली में सब लोग शिव भक्त है। इको आ रहा है प्रभु जी। जैसे मेरी फैमिली में सब लोग शिव भक्त है, तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवा रखे हैं शिव जी के और खूब भक्ति करते हैं और शिव पुराण ही पढ़ते हैं। तो जब अपने को पता है कि ये मतलब उसमें शिव पुराण में शिव जी को बेस्ट बताया है, वही भगवान में वो करके बताया, तो जब अपने को पता है तो अपन उनको कैसे कन्विंस करें कि उनको क्या पढ़ने के लिए बोलेगा? गीता पढ़ने को बोलेंगे वो कि हम क्यों पढ़ेंगे गीता, हम तो शिव पुराण ही पढ़ेंगे। तो उनको कैसे कन्विंस करें प्रभु जी कि ऐसे जैसे छोटी छोटी बातें भी होती, जैसे कि भोग भी लगाते तो अपन तो कृष्ण को भोग, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, है विग्रह है घर में, लेकिन भोग लगा के फिर शिव जी को नहीं ऑफर करते हैं। वो शिव जी को अलग भोग लगता है और कृष्ण राधा कृष्ण को अलग लगता है। तो इसको उनको समझाएं कैसे? हाँ, उनको ना भागवत पढ़ने के लिए बोलिए। भागवत में महादेव जी का बहुत जगह में महादेव जी का चर्चा है, महादेव जी का मिलाप, जैसे रुद्र गीत है महादेव जी का। रुद्र गीत अगर उनको बोलिए रुद्र गीत पढ़िए, महादेव जी क्या प्रार्थना किए पता है? रुद्र गीत वो भगवान का गुणगान है, महादेव जी भगवान का गुणगान किए रुद्र गीत। वो रुद्र गीत, अच्छा भगवान महादेव के कोई गीत गाया है, आप भगवत गीता मत पढ़ो, भगवान ने गाया तो वो बोलेंगे हमने, आप बोलो रुद्र गीत पढ़ो, आप रुद्र गीत कुछ होता है, हाँ भागवत में दिया गया। अरे रुद्र गीत तो पढ़ेंगे, हम महादेव को मानते हैं, उनको पढ़ने दीजिए। रुद्र गीत में कृष्ण का वर्णन है हाँ, उसमें महादेव जी का और भी वर्णन है, जैसे समुद्र मंथन की तब महादेव जी का वर्णन आता है, और यहाँ पर दक्ष प्रजापति के समय पर महादेव का वर्णन है, उनका सहनशीलता का इतना वर्णन है। तो ये सारा भागवत का ये सारा चरित्र को अगर पढ़ाएंगे तो 100% उनको हृदय परिवर्तन होगा महादेव की कृपा से। ये कर सकते। थैंक यू। ओके, ठीक है। और कोई जिज्ञासा है किसी का? और कोई कोरोना लास्ट प्रश्न, और कोई जिज्ञासा होगा तो आप अगले क्लास में देखिए मैं भी ये प्रश्न लास्ट पूछना, थोड़ा लंबा है प्रश्न प्रभु जी थोड़ा बहुत प्रभु जी मैंने बताया, पर प्रभु जी पूरा नहीं आया, इसके लिए प्रभु जी आप थोड़ा मेरे को संशय दूर कीजिए प्रभु जी। जैसे भगवान ये प्रभु जी अपने ये अपना ट्रॉफिक का नहीं प्रभु जी, अलग से है प्रश्न। प्रभु जी भगवान की प्रभु जी सेवा करते हैं, तो प्रभु जी जैसे फर्स्ट में अगरबत्ती का सेवा करते हैं, जिसके बाद दीपक का करते हैं, जिसके बाद वस्त्र का करते हैं, फूल का करते हैं। तो प्रभु जी मेरे को ऐसा प्रश्न पूछा प्रभु जी, तो ये प्रभु जी अलग अलग ऐसा क्यों करते हैं आप? जैसे अगरबत्ती की क्यों करते हो, दीपक का ही क्यों करते हो, वस्त्र का क्यों करते हो? तो पर इसका थोड़ा स्पष्ट कीजिए प्रभु जी। उनको बोलने का पंचरात्रि विधि में बताया गया, इसलिए हम करते हैं। पंचरात्र प्रदीप शास्त्र में वर्णन है ऐसे करने के लिए, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। अगर शास्त्र में बोलते हैं कि आप ऐसे मत करो ऐसे करो, तो हम ऐसे करते हैं। सिंपल बात। प्रभु जी आ जाइए उनको, हाँ आ जाइए क्लास करते। अच्छा प्रभु जी। हाँ, तो शास्त्र का हम विधि मानते। कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न है
जो हम हमारे पास उत्तर नहीं है, सिंपल बोलिए हमको शास्त्र गुरु साधु बोले हैं, हम इसको फॉलो करें। हाँ हरिला माता जी इसका उत्तर देंगे आप। हाँ माता जी उत्तर दीजिए। जी प्रभु जी, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं अर्थ, वाटर, फायर, ईथर और साउंड, हर एक वस्तु है उससे रिलेटेड होती है। जैसे अगरबत्ती है तो अर्थ का सिम्टम होता है, मतलब शंख है तो साउंड, ऐसे 5 चीजों का 5 होता है। गंध है तो हम पुष्प अर्पण करते हैं, फायर है तो हम अग्नि अर्पण करते हैं भगवान को दिया। ऐसा हम बता सकते हैं कि वो 5 तत्व है, 5 तत्व को हम जब वो भगवान को ऑफर करके उसको प्रसाद के रूप में जब हम लेते हैं तो वो जो एलिमेंट्स हमारे बॉडी में वो प्योरीफाई होते हैं, क्योंकि हमारा भी ये भौतिक शरीर ही 5 तत्वों से बना है। तो ये उसका जब हम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, जैसे हम आरती लेते हैं या पुष्प सूंघते हैं हम, और वो जल छिड़का जाता है, तो ये सारे जो हमारे अंदर ये जो एलिमेंट की जो क्वांटिटी मतलब जो पोर्शन है वो प्योरीफाई होता है। तो ये आरती करने का साइंटिफिक रीजन होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए बड़ा सुंदर है, वैष्णव की कृपा से सभी का उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो 5 तत्व है हमारे शरीर में, तो हम जब भगवान को ऑफर करके उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे 5 तत्व शुद्ध हो। आप ऐसे बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, समय हो गया, धन्यवाद। और जो भक्त लोग प्रॉमिस किए हैं अगले बार अपना होमवर्क करके आए, अगले बार हम तीसरा नाम अपराध को चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कल जो उदयपुर के भक्तों को निवेदन है, कल कुंडल कृष्णा प्रभु जी का क्लास है।